नमस्कार प्यारे साथियों। मैं बी एल माली एक बार फिर आपका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे साथियों, सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि कल समय पर क्लास अपलोड नहीं कर पाया। कुछ टेक्निकल इश्यूज थी, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। पूरी एकदम कंसिस्टेंसी के साथ आपको क्लास मिलती रहेगी, उसका संपूर्ण प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो आज की इस जो इतिहास सीरीज है उसका हम आज की पहली क्लास लेके आ रहे हैं। तो आज का जो क्लास रहेगा, आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी हमारी इतिहास का परिचय। ठीक है, क्या रहेगी? इतिहास का परिचय। तो मैंने ये हेडिंग दे दी है, इतिहास का परिचय। ठीक है, इतिहास का परिचय, ये आज की हेडिंग रहने वाली है। तो प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं इस टॉपिक में हम किन किन बिंदुओं पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, इतिहास के परिचय में हम सबसे पहले हम एक बेसिक सा परिचय ही देखेंगे, है ना। बेसिक सा परिचय देखेंगे। परिचय में हम देख लेंगे कि इतिहास क्या है, इतिहास क्या है और शब्द का अर्थ क्या होता है। इतिहास शब्द का अर्थ क्या होता है, ठीक है। और दूसरा बिंदु हम देख लेंगे कि इतिहास की परिभाषा क्या है ना। इतिहास की परिभाषा देख लेंगे। और तीसरा बिंदु हम इसमें देख लेंगे कि आखिर इतिहास को पढ़ने का उद्देश्य क्या है ना। कुछ लोग कहते हैं कि इतिहास गड़े हुए मुर्दे उखाड़ना है, तो क्या वास्तव में इतिहास गड़े हुए मुर्दे उखाड़ना है? इस बात को हम जानेंगे, है ना। इसी बिंदु में जान लेंगे, उद्देश्य में ही आ जाएगा कि वास्तव में इतिहास क्या गड़े हुए मुर्दे उखाड़ना है या नहीं है ना। तो इतिहास पढ़ने के उद्देश्य में यहाँ पे कह सकता हूँ। ठीक है, तो आज की ये छोटी सी क्लास रहने वाली है और जिसमें इन 3 डायमेंशंस पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, मैं बिना समय व्यर्थ किए हम सीधे चले आते हैं इतिहास के परिचय पर। देखिए प्यारे साथियों, जब इस इंसान को अपनी जिंदगी जीते समय अनायास ही एक मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई, एक सवाल आया कि हमारे पूर्वज क्या करते थे, है ना। हमारे पूर्वज क्या करते थे, इस एक छोटी सी जिज्ञासा ने और इतिहास का प्रादुर्भाव किया। क्योंकि जब इंसान के मन में ये सवाल आया कि हमारे पूर्वज क्या करते थे, तो उसके मन में अपने पूर्वजों के बारे में जानने की एक जिज्ञासा हुई और उस जिज्ञासा ने इंसान को शोध करने पर मजबूर कर दिया। और उसने ये शोध किया कि हमारे पूर्वज क्या करते थे, है ना। और इसी का परिणाम था कि इतिहास का प्रादुर्भाव हुआ, है ना। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ इतिहास क्या है। ये जो मैंने लिखा है परिचय में, इतिहास क्या है, इसका मतलब हुआ कि इतिहास क्या है, हमारे जो मानव का जो अतीत है उसको जानने का एक सार्थक प्रयास है इतिहास, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। आप हेडिंग जमाना इसके ऐसे डायग्राम बना के और हेडिंग जमाना इतिहास क्या है, और उसके सामने लिखना जो मैं यहाँ क्या के सामने लिख रहा हूँ, है ना। क्या है इतिहास? इतिहास क्या है? मानवीय अतीत, मानवीय अतीत को जानने का एक सार्थक प्रयास, है ना। मानव अतीत को जानने का एक सार्थक प्रयास, ये हम इतिहास की प्रारंभिक भाषा में, या हम इतिहास की प्रारंभिक परिभाषा के रूप में ये कह सकते हैं कि इतिहास क्या है कि मानवीय अतीत को जानने का एक सार्थक प्रयास है। अब समझिए, अतीत को हम जानते हैं तो किस आधार पे जानते हैं? प्रमाणों के आधार पे जानते हैं, है ना। प्रमाणों के आधार पे, है ना। तो अतीत को हम किस आधार पे जानते हैं? प्रमाणों के आधार पे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हम अतीत को विभिन्न प्रमाणों के आधार पर
जानते हैं, प्रमाणों के आधार पर जानते हैं। हम अतीत को विभिन्न प्रमाणों के आधार पर जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि आखिर ये प्रमाण होता क्या है। देखिए प्यारे साथियों, मैं सीधा बता देता हूं, कोई भी जो तथ्य होता है ना, वो तथ्य यदि विभिन्न स्रोतों के माध्यम से और सही साबित पाया जाता है तो वो तथ्य प्रमाण बन जाता है ना। जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि जैसे मेरा ही ले लो, जैसे बीएल माली एक यूट्यूब चैनल चलाता है ना, ये एक तथ्य है। ये तथ्य क्या है कि बीएल माली ग्लिम्पसेस ऑफ हिस्ट्री नाम से यूट्यूब चैनल चलाता है। अब इस तथ्य को आपने सुना, अब आप इस तथ्य की सत्यता जानने के लिए क्या करेंगे, स्रोत ढूंढेंगे। स्रोत है यूट्यूब, आप सीधे यूट्यूब पे गए, सर्च मार के देखा तो आपको पता चला कि वास्तव में ये तथ्य सही है कि बीएल माली एक यूट्यूब चैनल ग्लिम्पसेस ऑफ हिस्ट्री नाम से चलाता है। तो इस तथ्य की क्या हो गई, प्रमाणिकता हो गई, है ना। ये तथ्य सत्य पाया गया तो ये तथ्य प्रमाण बन गया। यदि ये तथ्य सही नहीं पाया जाता तो ये तथ्य बन जाता और प्रमाण नहीं बन पाता। और जो प्रमाण बन जाता है ना, वो तथ्य ही इतिहास में स्थान पाता है ना। तो ये कैसे होती है प्रक्रिया, जैसे मैं समझाऊंगा आपको। जैसे कोई भी तथ्य है, क्या है, कोई भी तथ्य है, तथ्य की सत्यता जानने के लिए हम क्या करते हैं, विभिन्न स्रोतों के माध्यम से उसकी सत्यता को जानते हैं, तथ्य की सत्यता को जांचते हैं स्रोतों के माध्यम से। और यदि वो सही पाया जाता है तो वो तथ्य क्या बन जाता है, प्रमाण बन जाता है। और प्रमाण के आधार पर ही इतिहास लिखा जाता है, अर्थात जो प्रमाण होता है उसी को इतिहास में स्थान दिया जाता है ना। तो इस प्रकार से इतिहास का प्रादुर्भाव होता है। किसके माध्यम से होता है, प्रमाणों के आधार पे होता है। प्रमाण कहाँ से निकले, तथ्य से निकले। तो यहाँ पे एक चीज और निकल के आ रही होगी, जो तथ्य स्रोतों के आधार पर सही साबित नहीं हो, सत्य साबित नहीं हो, तो वो तथ्य प्रमाण नहीं बनते कभी भी, वो तथ्य बनकर ही रह जाते हैं। तो मैं एक बात यहाँ पे कह सकता हूं कि जो तथ्य हैं, सभी जो तथ्य हैं वो प्रमाण नहीं होते, सभी तथ्य प्रमाण नहीं होते, लेकिन सभी प्रमाण तथ्य होते हैं। ये ध्यान रखना, कई बार साक्षात्कार में ये सवाल पूछा जाता है कि क्या सभी प्रमाण तथ्य होते हैं, तो बिल्कुल सभी प्रमाण तथ्य होते हैं। लेकिन ऐसा पूछ ले कि क्या सभी तथ्य प्रमाण होते हैं, तो नहीं साहब, सभी तथ्य प्रमाण नहीं होते, क्योंकि स्रोतों के आधार पर उनकी प्रमाणिकता कई बार सिद्ध नहीं हो पाती। अब देखिए, स्रोतों के आधार पर कई बार तथ्यों की प्रमाणिकता सही साबित क्यों नहीं हो पाती, उसके पीछे एक रीजन है ना। एक रीजन है, क्या रीजन है कि कई बार क्या होता है कि इतिहासकार उन स्रोतों तक नहीं पहुंच पाता जो उस तथ्य की प्रमाणिकता साबित कर सके, है ना। भाई बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनका हमें पता तो होता है, लेकिन उनकी जानकारी का जो स्रोत होता है उस तक इतिहासकार पहुंच नहीं पाता। अब चूंकि तथ्य या कोई भी स्रोत है वो स्वतः चल के तो इतिहासकार के पास आएगा नहीं, और इतिहासकार के पास नहीं आएगा तो वो इतिहास में स्थान नहीं बना पाएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे, तो अतीत में जो प्रत्येक घटना घटित होती है वो इतिहास नहीं कहलाती, है ना। कौन सी घटनाएं इतिहास कहलाती हैं, अतीत की वे घटनाएं ही इतिहास में स्थान पाती हैं जो विभिन्न स्रोतों के आधार पर और प्रमाणित हो जाएं, वो ही घटनाएं इतिहास में स्थान पाती हैं। तो मैं यहाँ पे एक लाइन कह सकता हूं कि स्वयं अतीत इतिहास नहीं होता, है ना। स्वयं अतीत इतिहास नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसके पीछे मैं कारण लिखता हूं। पहले इस तथ्य को लिख देता हूं कि स्वयं अतीत इतिहास नहीं होता। स्वयं अतीत इतिहास नहीं होता क्योंकि देखो क्यों नहीं होता, इसके पीछे कारण क्या है, मैं यहाँ पे कारण लिखता हूं।
एक तो ये है कि इतिहासकार प्रत्येक जो घटना है उसके स्रोतों तक पहुंच नहीं पाता, है ना। इतिहासकार प्रत्येक घटना के स्रोतों तक पहुंच नहीं पाता, ठीक है। इतिहासकार जो होता है वो प्रत्येक घटना के स्रोतों तक पहुंच नहीं पाता, इस वजह से वो घटनाएं इतिहास में स्थान ही नहीं बन पाती, ठीक है। दूसरा कारण क्या है कि कई बार क्या होता है कि इतिहासकार की रुचि नहीं होती किसी घटना के प्रति, एक ये भी कारण होता है। और एक कारण ये भी होता है कि सुविधाओं के अभाव में, जब हमारे पास सुविधाएं नहीं होती हैं तो हम उस घटना से संबंधित जानकारी नहीं जुटा सकते। जैसे अमेरिका में कोई घटना हुई लेकिन मैं वहां पर जा ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है या साधन नहीं है, तो मैं वहां से वो जानकारी जुटा नहीं पाता जो वहां पे कोई घटना घटित हुई है, इसलिए वो घटना इतिहास में स्थान ही नहीं बना पाती, वो केवल तथ्य बनकर रह जाती है। तो हम यहाँ पे दूसरे कारण और लिख सकते हैं कि इतिहासकार की रुचि व सुविधाओं का अभाव, है ना। तो ये बात ध्यान रखना, इतिहासकार रुचि व सुविधाओं का अभाव की वजह से कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो इतिहास में स्थान नहीं बना पाती, इसलिए हम कहते हैं कि स्वयं अतीत इतिहास नहीं होता, ठीक है। ये ध्यान रखना, साक्षात्कार में ये सवाल यहां से पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। तो मुझे लगता है इतिहास क्या है ये आप समझ गए होंगे, मैंने अच्छे से बता दिया कि स्वयं अतीत इतिहास नहीं है। इतिहास क्या है, हम अतीत को विभिन्न प्रमाणों के आधार पर जानते हैं, जो प्रमाणों के आधार पर जो प्रमाणित हो जाए कोई भी तथ्य वो इतिहास बनता है ना। तो इतिहास क्या है, मानव अतीत को जानने का एक सार्थक प्रयास है। जानते हैं किस आधार पे, प्रमाणों के आधार पे। प्रमाण क्या होता है, जो कोई तथ्य विभिन्न स्रोतों के माध्यम से सत्य पाया जाए तो वो प्रमाण बनता है और वो प्रमाण इतिहास कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार से हमने ये पहला टॉपिक पूरा कर लिया, परिचय वाला पूरा कर लिया। देखो अब हम आते हैं इतिहास शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया और इतिहास शब्द का क्या अर्थ होता है। देखो इतिहास जो शब्द है वो अंग्रेजी के एक शब्द हिस्ट्री से निकला है, और हिस्ट्री जो शब्द है वो यूनानी भाषा के शब्द हिस्टोरिया से बना है, जिसका पहली बार प्रयोग हेरोडोटस ने किया था, ठीक है। जिसका पहली बार प्रयोग किसने किया था, हेरोडोटस ने किया था। तो मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूं और फिर हम आगे लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए प्यारे साथियों, इतिहास शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, पहली बार प्रयोग, इतिहास शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, हेरोडोटस ने किया, जिनको हम इतिहास का जनक भी कहते हैं। हिस्टोरिका पुस्तक इन्होंने लिखी थी, इतिहास के जनक, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जनक, है ना। इतिहास शब्द का पहली बार प्रयोग इन्होंने किया था, इसलिए इनको इतिहास का जनक कहा जाता है। और जो इन्होंने जो प्रयोग किया था, जिस अर्थ में प्रयोग किया था, मतलब इन्होंने हिस्ट्री शब्द दिया था। कौन सा दिया था, हिस्ट्री शब्द दिया था, जो कि अंग्रेजी भाषा का है हिस्ट्री शब्द। और हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, हिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो हिस्टोरिया शब्द से हुई है ना, हिस्टोरिया से। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो हिस्टोरिया से हुई है। मैं इस एरो को इस प्रकार से बना देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। हिस्टोरिया शब्द से हिस्ट्री शब्द बना है, और हिस्टोरिया जो शब्द है वो यूनानी भाषा का शब्द है। ध्यान रखना, ये सवाल पूछते हैं कई बार कि हिस्टोरिया जो शब्द है किस भाषा का शब्द है। हिस्टोरिया शब्द यूनानी भाषा का शब्द है, जिससे हिस्ट्री शब्द बना है। और इस शब्द का अर्थ क्या होता है, हेरोडोटस के अनुसार इस शब्द का अर्थ होता है खोज या अनुसंधान, है ना। क्या होता है,
खोज या अनुसंधान। तो ये कई बार पूछा जाता है कि जो हेरोडोटस साहब थे इतिहास के जनक, उन्होंने इतिहास शब्द को किस अर्थ में लिया, तो आप सीधा कह सकते हैं खोज या अनुसंधान के रूप में लिया था। ठीक है, और ये सवाल पूछा था पिछली बार असिस्टेंट प्रोफेसर की जो 2014 वाली भर्ती थी, उसमें पूछा था कि हिस्टोरिया किस शब्द का किस भाषा का शब्द है, तो यूनानी भाषा का शब्द है। साक्षात्कार में भी यहाँ से सवाल पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब ये हो गया पाश्चात्य का मामला। हमारे यहाँ इंडिया में, भारत में इतिहास शब्द का क्या अर्थ चलता है, मैं वो आपको बताना चाहूंगा। देखिए, इतिहास शब्द का जो हमारे यहाँ पे अर्थ चलता है, इतिहास शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। इति है आस, ठीक है, इति है आस, जिसका अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इतिहास शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। 3 शब्दों से मिलकर बना है, मिलकर बना। 3 शब्द कौन कौन से हैं? इति डैश है आस, है ना, इति है आस, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा हुआ है। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से ऐसा हुआ है, निश्चित रूप से ऐसा हुआ। अब देखिए, निश्चित रूप से ऐसा हुआ है, निश्चित, यदि हम किसी घटना के बारे में कह रहे हैं ना, तो हम तभी कहेंगे तब उस घटना का हमारे पास प्रमाण है ना। बिना प्रमाण के हम थोड़ी कह सकते हैं, बिना प्रमाण के तो हम नहीं कह सकते, निश्चित नहीं कह सकते, तब तो हम शायद लगाते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा। लेकिन जब हम ये कह रहे हैं कि निश्चित ऐसा हुआ है, तो इसका सीधा सा तात्पर्य है कि उस घटना के बारे में हमारे पास प्रमाण है, तभी हम निश्चित कह रहे हैं। और चूंकि मैंने अभी आपको बताया था इतिहास क्या है, कि जो प्रमाण, जो कोई तथ्य विभिन्न स्रोतों के माध्यम से प्रमाणित हो जाए, है ना, तो वो इतिहास में स्थान पाता है। प्रमाणित हो जाए तो, यानी कि उसका प्रमाण हमारे पास हो, तो वो तथ्य इतिहास में स्थान पाता है। और वही बात यहाँ पे नजर आ रही है, सीधी सी बात है कि निश्चित रूप से जो ऐसा, निश्चित रूप से ऐसा हुआ है। तो मुझे लगता है ये आसानी से आप समझ गए होंगे कि इतिहास क्या है और इतिहास शब्द का क्या अर्थ होता है, और पहली बार इस शब्द का प्रयोग किसने किया था। ठीक है, तो अब हम ये पहले बिंदु को पूरा कर चुके हैं, परिचय को। अब हम आते हैं सीधे इसकी परिभाषा पर, कि इतिहास की क्या क्या परिभाषा इतिहासकारों ने दी है और हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जब हम साक्षात्कार में जाते हैं ना, तो वहां पे कई बार इतिहास की परिभाषा हमारे अनुसार पूछते हैं, तो वो तो अपने शब्दों में दे ही देना है। लेकिन कई बार ये पूछते हैं कि किसी एक इतिहासकार के अनुसार आप इतिहास की परिभाषा दीजिए। तो वहां पे आपको एक इतिहासकार की परिभाषा आपके अनुसार देनी होगी, किसी भी एक इतिहासकार की आप परिभाषा याद करके जाना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ एक अच्छी सी परिभाषा, वो है E.H. कार की। E.H. कार ने एक पुस्तक लिखी थी, व्हाट इज हिस्ट्री। उसमें इन्होंने अपनी पुस्तक का जो अपनी पुस्तक थी व्हाट इज हिस्ट्री, उसमें इतिहास की परिभाषा दी थी। और इन्होंने कहा था कि, उन्होंने लिखा था कि हिस्ट्री इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हिस्टोरियन एंड हिज फैक्ट्स एंड एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। अर्थात इन्होंने बताया था कि इतिहास क्या है, इतिहासकार और तथ्यों के मध्य एक अंतर संबद्ध अविच्छिन्न प्रक्रिया है, जो कि अतीत और वर्तमान के बीच अनवरत परिसंवाद के रूप में चलती है ना। देखिए, मैं इसको लिख देता हूं एक बार, फिर आपको एक बार हल्का सा समझा देता हूं कि ये आखिर क्या कहना चाह रहे हैं ना। तो देखिए, परिभाषा किसके अनुसार है? E.H. कार के अनुसार है ना। E.H. कार, E.H. कार ने क्या परिभाषा दी इतिहास की? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इतिहास, इतिहासकार
व साक्ष्यों के तथ्यों के मध्य तथ्यों के मध्य अंतर संबद्ध अविच्छिन्न प्रक्रिया है, अविच्छिन्न प्रक्रिया, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, अविच्छिन्न प्रक्रिया है जो वर्तमान और अतीत के मध्य, जो वर्तमान और अतीत के मध्य चलने वाला अनवरत परिसंवाद है, चलने वाला अनवरत परिसंवाद है ना। ये कहा ईएचकार साहब ने। देखिए इसमें क्या कहना चाह रहे हैं ईएचकार कि इतिहास क्या है, इतिहासकार व तथ्यों के मध्य अंतर संबद्ध यानी कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ और अविच्छिन्न यानी कि कंटिन्यूअस प्रक्रिया यानी प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है इतिहासकार और तथ्यों के बीच, जो वर्तमान और अतीत के मध्य चलने वाला अनवरत परिसंवाद है। देखिए कैसे है ये वर्तमान और अतीत के बीच अनवरत परिसंवाद। देखिए जैसे मैंने बोलना स्टार्ट किया है ना, तो अभी मैं बोल ही रहा हूं, मैं रुका भी नहीं हूं, लेकिन मैं जो बोल चुका हूं वो हो गया है अतीत, और चूंकि अभी मैं बोल ही रहा हूं तो वो क्या है वर्तमान। अब मेरे बोलने, जो बोल चुका हूं वो और बोल रहा हूं ये, इन दोनों के बीच में कोई हम एक विभाजन रेखा नहीं डाल सकते कि ये विभाजन रेखा है ना। इसलिए इसको एक अनवरत परिसंवाद के रूप में ईएचकार ने कहा है। और किस आधार पे कहा है कि इतिहासकार और तथ्यों के बीच ये प्रक्रिया चलती रहती है, ऐसी है ना, लगातार जो प्रक्रिया चलती है, क्योंकि तथ्य के बिना, ईएचकार ने कहा है कि तथ्य के बिना इतिहासकार मृत प्राय है और इतिहासकार के बिना तथ्य भी अर्थहीन होते हैं, है ना। इतिहासकार तथ्यों के अभाव में इतिहासकार मृत प्राय होता है ना, और इतिहासकार के अभाव में तथ्य भी अर्थहीन होते हैं, क्योंकि तथ्य स्वतः चल के इतिहास में स्थान नहीं पाते, इतिहासकार के द्वारा इतिहास में उनको स्थान दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये परिभाषा हो गई। अब देखिए ये परिभाषा आपने दी, तो चूंकि हमें ये पता है कि इतिहास की कोई सी भी एक ऐसी परिभाषा नहीं है जो सार्वभौमिक हो, जिसको एक मत से सभी इतिहासकारों ने स्वीकार किया हो, है ना। तो इसको भी स्वीकार नहीं किया ही होगा। बहुत से ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने इस परिभाषा को इतिहास की 100% परिभाषा नहीं माना। तो इंटरव्यू में जब आप इस परिभाषा को बताओगे ना, तो यहाँ पे आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे कि इस परिभाषा में आखिर क्या कमी है, आखिर इतिहास की 100% परिभाषा क्यों नहीं है, या इतिहासकार इससे इस परिभाषा से संतुष्ट क्यों नहीं है, और कौन कौन से इतिहासकार नहीं है, ऐसा सवाल आपसे किया जा सकता है। तो मैं आपसे बता दूं, जो एक्टन है, रांके है, इसके अलावा डेवी है, ऑक्सफोर्ड है, ऐसे इतिहासकार हैं जो इस परिभाषा से संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि ईएचकार साहब ने केवल वर्तमान और अतीत की ही बात की, भविष्य की बात नहीं की, जबकि हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं। देखो जो ऑक्सफोर्ड है उसने बड़ी ही अच्छी बात कही है कि इतिहास क्या है कि अतीत की आधारशिला पर ही हमारे वर्तमान का निर्माण होता है, जो कि हमारे भविष्य का निर्णायक होता है ना। देखो कितनी बढ़िया बात कही है कि अतीत की आधारशिला पर ही हमारा वर्तमान का निर्माण होता है, और सीधी सी बात है, हम जो कर रहे हैं ना वो हमारा अतीत बनता है, और जो हमने किया है उसी के आधार पे तो हम वर्तमान में जो हैं, वर्तमान में उसी की वजह से हैं, और वर्तमान में जो हम कर्म कर रहे हैं वो ही हमारे भविष्य का
निर्धारक होगा। जैसे आप मेरे से पढ़ रहे हो, आपने यदि अच्छा पढ़ा है, तरीके से पढ़ा है, यहाँ से मैंने मेरे द्वारा पढ़ाए गए कंटेंट में से कोई सवाल गलत नहीं किया, तो आपको नौकरी मिल जाएगी, आपके भविष्य का निर्णायक हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से, और अतीत में कोई घटना घटित हुई, उस घटना से हमने कुछ सीखा और उसको एग्जीक्यूट किया। तो एग्जीक्यूट कब करते हैं? वर्तमान में करते हैं। तो अतीत की आधारशिला पर हमारे वर्तमान का निर्माण हुआ, और जब हमने उसको एग्जीक्यूट कर दिया, जो भी हमने अतीत की घटना से सीखा था, तो हमारा परिणाम अच्छा होगा, अर्थात वो भविष्य का निर्णायक बनेगा, है ना। तो आप यहाँ पे इस परिभाषा के क्रॉस में आप ऑक्सफोर्ड की परिभाषा लिख सकते हैं। ऑक्सफोर्ड की परिभाषा क्या है, मैं लिख देता हूं। ऑक्सफोर्ड, है ना। ऑक्सफोर्ड कहते हैं कि अतीत की आधारशिला पर, अतीत की आधारशिला पर वर्तमान का निर्माण हुआ है। वर्तमान का निर्माण हुआ है, जो भविष्य का निर्णायक होगा, जो भविष्य का निर्णायक होगा, जो भविष्य का निर्णायक होगा। अब देखिए, इतनी गजब परिभाषा इन्होंने दी, तीनों कालों की बात की इन्होंने। देखो, अतीत की बात कर ली, वर्तमान की बात कर ली और भविष्य की बात कर ली, जबकि इतिहासकार ने केवल वर्तमान और अतीत की ही बात की थी, इसलिए इन्होंने इतिहासकार को नकारा था। ठीक है, तो आप समझ के होंगे कि इतिहास की परिभाषा क्या है। आप इन दोनों परिभाषाओं को अच्छे से याद रखना। कोई एक इतिहासकार के अनुसार आपसे इतिहास की परिभाषा पूछे तो आप इतिहासकार की परिभाषा दे देना और यहीं पे रुक जाना है। लेकिन यदि वो क्रॉस क्वेश्चन करें कि इस परिभाषा में आखिर क्या कमी है, क्या आप इस परिभाषा से सहमत हैं, क्या सभी विद्वान इस परिभाषा से सहमत हैं, तो आप कहना नहीं है। क्यों नहीं है? तो आप ऑक्सफोर्ड वाली बात बता देना। ठीक है, इसके अलावा इतिहास की परिभाषा में इतना ही ठीक है। बाकी तो इतिहास, दर्शन और लेखन में पढ़ते हैं, एक बेसिक परिचय में इतना पर्याप्त है। ठीक है, तो हमने ये पॉइंट भी पढ़ लिया। अब देखिए, इतिहास पढ़ने के उद्देश्य क्या होते हैं। प्यारे साथियों, इसमें कुछ लोग ये भी कहते हैं कि क्या इतिहास गड़े हुए मुर्दे उखाड़ना है। उसका जवाब भी यही होगा। यदि इतिहास के पढ़ने के उद्देश्य हैं उनको समझ लें तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि इतिहास गड़े हुए मुर्दे उखाड़ना है। या हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, ये भी हेडिंग डाल सकते हैं कि इतिहास क्यों पढ़ा जाता है या इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो मैं देखो सामान्य शब्दों में कहूँ तो इतिहास जो है वो हमें वर्तमान में जीना सिखाता है ना, और हमारी वर्तमान समस्याओं का निराकरण करके और हमारे भविष्य का उज्जवल भविष्य का निर्माण करने में इतिहास हमारे को सहायता प्रदान करता है। जैसा कि देखो, ऑक्सफोर्ड की बात को इसमें सीधा लिख सकते हो कि अतीत की आधारशिला पर वर्तमान का निर्माण हुआ है और जो हमारे भविष्य का निर्णायक होगा, यानी कि हम हमारे भविष्य के निर्णायक बने कोई भी अतीत की घटना, उसके लिए इतिहास को पढ़ते हैं। देखो, डेवी एक बात लिखते हैं। डेवी क्या लिखते हैं? डेवी की घटना को आप सीधा उद्देश्य में लिख सकते हैं, डेवी के कथन को। डेवी कहते हैं कि अतीत के प्रति रुचि अतीत के लिए नहीं अपितु सुसुरक्षित वर्तमान के लिए व सुखद भविष्य के लिए रखते हैं, है ना। डेवी क्या कहते हैं, एक बार फिर मैं दोहरा रहा हूं, आप लिख लेना, मैं यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा। आप लिखना कि डेवी के अनुसार डैश लगा देना, फिर अतीत के प्रति रुचि अतीत के लिए नहीं अपितु वर्तमान के लिए रखते हैं, ताकि हमारा वर्तमान सुसंपन्न हो और वो सुखद भविष्य का निर्माण कर सके, है ना। तो आप समझ गए होंगे कि इतिहास को हम क्यों पढ़ते हैं। इतिहास को हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमारा जो वर्तमान है वो सुखद हो, सुखमय हो और भविष्य भी हमारा उज्जवल हो, इसलिए हम इतिहास को पढ़ते हैं, है ना। तो इतिहास गड़े हुए मुर्दे उखाड़ना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देना इसमें डेवी की परिभाषा। आप चाहो तो मैं लिख देता हूं, यहाँ पे एक छोटी सी बात लिख देता हूं, मैं इसको मिटा करके। ठीक है, देखो इतिहास पढ़ने का उद्देश्य क्या है, पहले मैं एक बात लिख देता हूं। इतिहास पढ़ने का उद्देश्य कि इतिहास
हमको वर्तमान में जीना सिखाता है, जीना सिखाता है। अब जीना कैसे सिखाता है कि इतिहास की किसी भी घटना से हम सीख लेकर उस घटना को हमारे वर्तमान में एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा वर्तमान सुखद होता है, संपन्न होता है और भविष्य भी हमारा उज्जवल होता है ना। तो ऐसी परिभाषा में एक डेवी क्या कहते हैं, डेवी की परिभाषा में यहां पे लिखना चाहूंगा कि डेवी क्या कहते हैं। ठीक है, तो डेवी यहां पे कहते हैं कि अतीत के प्रति रुचि, अतीत के प्रति रुचि अतीत के लिए नहीं, अतीत के लिए नहीं, अपितु सुसुरक्षित वर्तमान व सुखद भविष्य के लिए रखते हैं, सुखद भविष्य के लिए रखते हैं। ठीक है, तो आप इतिहास के उद्देश्य में आप ये बात लिख के और डेवी की परिभाषा दे सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों तीनों पॉइंटों को मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है, ये भी हो गया है। तो इस प्रकार से एक इतिहास का बेसिक परिचय मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। मुझे आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे, बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और कैसी लगी ये वीडियो ये भी जरूर बताना। और मिलेंगे तब तक अगली क्लास में। आपको आशा है मेरी क्लास का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।